नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी एग्ज़ाम जंक्शन में। देखिए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पिछली जो यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा हुई थी उसमें किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए थे। ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसी हिसाब से आपकी तैयारी होने वाली है। तो दोस्तों, देखते हैं कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। 2016 की जो परीक्षा हुई थी वो जो रद्द हो गई थी, दोबारा से 2020 में कंडक्ट कराई गई थी। इसमें करंट अफेयर्स के 26 सवाल टोटल पूछे गए थे, भारतीय इतिहास के 20 सवाल, जिसमें प्राचीन भारत से बिल्कुल नहीं, मध्यकालीन भारत से 8 सवाल और आधुनिक भारत से 12 सवाल पूछे गए थे। भूगोल से भारत में विश्व टोटल 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। भारत के भूगोल से 5 सवाल और विश्व के भूगोल से 12, तो विश्व भूगोल से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। उत्तर प्रदेश का काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, यूपी पीसीएस में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपका आरओ एआरओ की परीक्षा में 16 क्वेश्चन करंट को लेकर, करंट अफेयर्स, यूपी का करंट अफेयर्स को लेकर टोटल 16 सवाल पूछे गए थे। और आपका रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। विज्ञान के आपके 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, अर्थशास्त्र के 8 क्वेश्चन, पॉलिटी के आपके 8 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट के आपके 7 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर के आपके 5 क्वेश्चन, आपका जनगणना के 3 क्वेश्चन, विविध आपका हो गया, स्टैटिक जीके आ जाता है कुछ, उसके 5 क्वेश्चन, और कला एवं संस्कृति के आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2021 की जो परीक्षा हुई है उसमें देख लेते हैं कहाँ से कितने सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। इसमें आपके करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, भारतीय इतिहास के आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपका भारत एवं विश्व भूगोल से 15 टोटल पूछे गए हैं, जिसमें भूगोल के 8 क्वेश्चन, भारत भूगोल के 8 क्वेश्चन, विश्व भूगोल के आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश को टोटल 18 क्वेश्चन, देख रहे हो दोस्तों, 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रीजनिंग के 12 क्वेश्चन, विज्ञान के 9 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के 9, पॉलिटी के 7, पर्यावरण के 9, कृषि के 9, जनगणना के 5, विविध के 5, कला एवं संस्कृति के 3, इतने क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं। तो दोस्तों, देखते हैं तैयारी कैसे करनी है। देखिए, करंट अफेयर्स तो आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको मंथली मैगजीन अभी से लेना पड़ेगा करंट अफेयर्स, क्योंकि तुरंत तैयार कर लगोगे तो तुरंत तैयार होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो करंट अफेयर्स आप पेपर मत पढ़िए, पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। आपको एक मंथली मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण लेनी है, वहाँ से आपको करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन ले लीजिए और एक ही साथ में मंथली का पूरा कवर कर लीजिए। और भारतीय इतिहास के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। प्रीवियस ईयर आपको कहाँ से मिलेंगे, आपको क्या करना है, घटना चक्र की बुक ले लेनी है, उसमें सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, कौन यूपी पीसीएस के, बीपीएससी के, आरओ एआरओ के जो प्रीवियस पूछे गए हैं, आपको यहाँ से सबसे पहले कवर कर लेना। ऐसे सारी चीज़ की आपको घटना चक्र ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको देख लेना है कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। साथ में सबसे पहले आपको लूसेंट ले लेनी है, लूसेंट से भी पढ़ना है। और देखिए, जैसे ये छोटे छोटे टॉपिक्स हो गए, जैसे आपका कृषि और जनगणना, कृषि के लिए आपको एक परीक्षा वाणी की बुक आती है। देखिए, 2021 में यहाँ से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको परीक्षा वाणी की कृषि की बुक आती है, एग्रीकल्चर की, उसको ले लेना है आपको, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और जनगणना का 2 पेज का नोट्स है, वो बना लीजिए, उसी को बार बार आप रिवाइज़ कीजिए, आपके 5 नंबर फिक्स हो गए। ठीक है दोस्तों। और इकोनॉमिक्स देखते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 9 क्वेश्चन आए हैं, इसमें 5 तो आपके करंट से आए हैं और 3 क्वेश्चन, इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप करंट के हिसाब से इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, बाकी इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। और राज्य व्यवस्था, इसके लिए आपको कोई, अगर आप सिर्फ आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई भी मोटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपका लूसेंट में लिखा हुआ है उससे एक क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों। पर्यावरण के लिए आप एक दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे आपको पूरा ये कवर हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं सबसे मेन, सबसे आपके जो सबसे ज़्यादा जो सिलेबस बड़ा है आपका हिस्ट्री का है, जियोग्राफी का है,
यूपी के लिए आपको अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको ले लीजिए। उसमें से या परीक्षा वाणी की मोटी बुक आती है, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं, या परीक्षा वाणी की या अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है। और ये तर्क शक्ति रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। देखिए पीसीएस में सीसेट का जो पेपर आता है उसको लगाना है आपको, और आरओ के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको लगाना है, उसने उतने में से आपका कवर हो जाएगा। साइंस के लिए आपको लूसेंट साइंस की बुक आती है, वहाँ से कर लेंगे आपका पूरा कवर हो जाएगा। और भूगोल के लिए आपको महेश कुमार वर्णवाल की बुक आती है, उसको पढ़ेंगे, उसमें सारी चीज़ें दी हुई काफ़ी अच्छे से। इन दो हिस्ट्री के लिए और भूगोल के लिए, इनके लिए आपको मोटी बुक पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें काफ़ी एनालिटिक, काफ़ी अंदर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़िए। और प्राचीन भारत के लिए आप प्राचीन और मध्यकालीन भारत जो है ये लूसेंट से कवर कर लीजिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। और आपका भूगोल के वर्णवाल बुक हो गई। तो दोस्तों यहाँ ऐसे आप तैयारी कीजिए, आपका 100 श्योर आपको कितने पिछली बार 129 को नंबर गई थी कट ऑफ। ठीक है दोस्तों, तो आपको 135 लाना होगा बस। और हिंदी के लिए आपका हिंदी का 60 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, तो आपको हिंदी डेली अभी से 1 से 1.5 घंटा हिंदी के लिए देनी है, तभी आपका, अगर हिंदी ही सेलेक्टिंग फैक्टर होता है, अगर हिंदी आपका अच्छे से तैयार है तो आपका पेपर निकला रहेगा। आपको डेली 1-1.5 घंटा हिंदी पढ़नी है। आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, सबके पास रहती है, सब आप लोग के पास होगी। तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक से जो टॉपिक हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और डेली कम से कम एक टॉपिक, मतलब एक दिन तद्भव पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, आपका विलोम पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें एक दिन करके आप प्रैक्टिस कीजिए उसके, और लिख के प्रैक्टिस कीजिए। अशुद्धियाँ वाला आता है, वर्तनी शुद्धि वाला, उसको आप लिख के प्रैक्टिस करिए। लिख के प्रैक्टिस क्योंकि वहाँ पर, यहाँ पे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे जाके क्या होता है ना कि ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपको कंफ्यूज हो जाएंगी कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन अगर आप लिख के प्रैक्टिस करे रहेंगे तो आपका अच्छे से सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आरओ की कोई भी अपडेट्स आती है और प्रीवियस क्वेश्चंस इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।